दोस्तों, अब इस स्टेनो के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। लगभग 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा का समय बचा हुआ है। किस तरीके से हमें क्या करना है अभी हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि आप इस वीडियो को एज ए टीचर मैं कह रहा हूं, ये सोच के मत देखिएगा, ये सोच के करिएगा कि कोई सीनियर आपसे कुछ कह रहा है या आपका दोस्त या आपसे कोई बड़ा आपसे कुछ कह रहा है या छोटा कह रहा है, इस समझ के आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल में आए नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरीके से इस बार का एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में आप उस पोस्ट को अचीव कर सकें जिसके लिए आपने तैयारी स्टार्ट करी थी। सबसे पहली बात है कि इस लास्ट 1 महीने में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को आप एवेल्यूएट करना सीख लीजिए कि मुझे किस चीज़ को नहीं पढ़ना है, मुझे इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है। अब कोई भी नई चीज़ मत पढ़िएगा। मैं बार बार आपसे पहले भी मैंने बताया था कि आप कोई भी नई चीज़ को मत पढ़िएगा। जो चीज़ आपने पढ़ ली है आप उसी को रिवाइज़ करिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल घूट लीजिए। जैसे आप बिल्कुल किसी काढ़े को घूट लेते हैं उसी प्रकार प्रीवियस ईयर को घूट लीजिए। आपका 50% से ज़्यादा जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका जीएस हो। आप कहेंगे कि रीजनिंग में प्रीवियस ईयर से क्या संबंध है, बट इस चीज़ को समझिए। रीजनिंग में जो पैटर्न है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आने का पैटर्न है, अगर आप उसे सक्सेसफुली फाइंड कर पाए कि इसकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व आउट किया जाता है तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स हाई कलर्स के साथ अपने आप को अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज़, हमने पहली चीज़ आपको बताई कि आप प्रीवियस ईयर पे कमांड रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी नई चीज़ को नहीं अपडेट करेंगे। कोई भी नई चीज़ आप अपडेट ना करें एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर को ज़रूर अपडेट करें क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। 50 नंबर्स की जीएस है तो 50 नंबर्स में डेफिनेटली 20 के समथिंग आपकी करंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आपने अगर करंट अफेयर को हल्के में लिया तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर को अभी से, बिल्कुल अभी से मंथली वाइज, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए आप 15 डेज़ की जो करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब में, आपको चैनल्स में, अदर चैनल्स में दिख जाएंगी कि 15 डेज़ की जो करंट अफेयर अपडेट रही है, जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी 1 से लेके 15 तक की करंट अफेयर, फिर 15 से 30 की। तो इस प्रकार से आप करंट अफेयर के जो स्पेशल पॉइंट आपको उन करंट अफेयर्स में भी लग रहे हैं तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एट द लास्ट टाइम आप सारी वीडियोस नहीं देख सकते हैं। तो आप सिर्फ जो आपने नोट्स अपने हाथ से बनाए हुए हैं आप सिर्फ उन्हें ही देख सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा कि आप करंट अफेयर को बिल्कुल अपडेट करते रहिए। करंट अफेयर के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी मत करेगा, उसे बिल्कुल बराबर का टाइम दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इंग्लिश में देखिए, जो चीज़ आपकी गलतियाँ जिनमें नहीं होनी है उनमें बिल्कुल मत होने दीजिएगा। जैसे आपके टॉपिक्स हैं एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो आपकी ये सब चीज़ें हैं, पीक्यूआरएस हैं, इनमें तो आप बिल्कुल अच्छी से कमांड बना लीजिए। और रही बात एरर्स की, तो आप रूल्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए और बार बार रिवाइज़ करिए उन रूल्स को। जितनी बार इस 1 महीने में आप रिवाइज़ कर सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रूल को रिवाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी और आप समझ पाएंगे कि हाँ, इसमें आर्टिकल का एरर है, इसमें प्रीपोजिशन का एरर है। अगर आपको रूल ही नहीं पता तो आप इसको बता नहीं पाएंगे कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडवर्ब यूज़ होगा या एडजेक्टिव होगा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होते हैं, एडवर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं, बट उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, उनके पीछे आर्टिकल लगा है तो क्या होगा, कैसे होगा, तो ये चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आपने रिवीजन करा हो, जब आप उस रूल्स की नॉलेज रखते हों। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो जो आपके श्योर आने वाले मार्क्स के जो सेक्शंस हैं उनको आप कभी भी कम आने मत दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। देखिए, अगर क्लोज टेस्ट टफ आएंगे सबके लिए आएंगे, पैसेज टफ आएगा सबके लिए आएगा, आपको स्पेशल नहीं है, ठीक है, सबके लिए आएगा। बट अगर आपके जो एक्टिव एंड पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये सबके लिए सेम ही रहेगा और इनमें इतने टफ आने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसमें सभी सही करेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जो पीछे होने का कारण है इसको बिल्कुल खोने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश को अपना वीपन बना लिया तो आप डेफिनेटली सक्सेस इस एग्ज़ाम में पा लेंगे, क्योंकि 100 मार्क्स की इंग्लिश है। अगर आप रीजनिंग में रोते धोते भी 40 मार्क्स भी ले आते हैं, रोते धोते कह रहा हूँ, वैसे रीजनिंग में कभी भी आपके 45 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। अगर आपको रैंक सिक्योर करनी है, अच्छी जॉब आपको अपनी मनचाही पोस्ट लेनी है तो आप 45 प्लस रीजनिंग का टारगेट लेके चलेगा। बट फिर भी अगर आप 40 रीजनिंग में लेके आते हैं, आप 35 भी, अगर चलिए 40 ही अगर मान लीजिए,
आप जीएस में लेके आते हैं तो आपके पास 80 मार्क्स बच जाते हैं। 80 मार्क्स से आपको मिनिमम 80 मार्क्स सिक्योर करने हैं, क्योंकि 150 के मान में आप टारगेट मान के चलिए कि कट ऑफ जा सकती है फाइनल, तो 150 तक आपको चाहिए, तो 70 मार्क्स तो आपको इंग्लिश में चाहिए ही चाहिए। जब ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप रीजनिंग में 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं और आप जीएस में 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल कम है जीएस में 40 मार्क्स, तो इसलिए आपको इंग्लिश को ही अपना वेपन बनाना है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में वर्क करेंगे, अभी भी टाइम है, 1 मंथ का टाइम है। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल खंगाल लीजिए। वॉकैब की बात करूँ तो वो प्रीवियस देखिए इतनी टफ नहीं दे रहा है। सीजीएल का ट्रेंड देखिए, सीएचएसएल का ट्रेंड देखिए, सीजीएल प्री का ट्रेंड देखिए, सीजीएल मेंस का आप ट्रेंड देख सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली दिया है तो मैं समझ चुका हूँ कि किस तरीके से आपको बताना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। प्रीवियस ईयर पढ़िए, वॉकैब्स पढ़िए प्रीवियस ईयर, और जो ये एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, सीजीएल सीएचएसएल कि जो प्री भी हुआ है, मेंस भी हुआ है, अभी सीपीओ होगा, तो उन सब की जो जीएस है उनको सबका प्रीव्यू देखिए, कॉपी पीडीएफ कॉपीज आपको मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं, वो आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे। उन्होंने कंपाइलेशन करा होगा पीडीएफ का, अगर आप लोग चाहें तो हम भी उनकी वीडियो बना के आपको रेगुलरली मोड पर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, बट आप लोग ये टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप चाहें तो आप अपने आप से ही देख सकते हैं, बहुत सारी चैनल्स ने आपको प्रोवाइड करा रखी होगी, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है। तो हम बात कर रहे थे जो अभी आजकल का ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है, क्या अपने आप को अपडेट करा है। देखिए सीएचएसएल में तो अभी तक अपडेट करा नहीं उसने एग्जाम को, कोविड-19, बट सीपीओ में क्या करता है ये काफ़ी देखने का होगा कि कहाँ तक की करंट अफेयर वो सीपीओ में दे रहा है, कोविड-19 या मई कहाँ तक की दे रहा है, ये सब चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीओ में। अगर दे रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी कि लास्ट तक अपने आप को अपडेट कर लीजिए। करंट तो आप मान के चलिए जनवरी से लेकर नवंबर तक ही आप करंट अपडेट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जैसे मैंने बताया 15 डेज़ का टारगेट लेके चलिए, 1 से लेके 15, 15 से लेके 31 या 30, इस तरीके से अपने करंट को आप पखवाड़े वाइज या 15 डेज़ के वाइज आप इसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। इससे ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी कंसेप्ट में, क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से आप मान के चलिए कि आपको 30 नंबर नॉर्मल या 30-35 स्टैटिक देखने को मिलेगी या जीएस देखने को मिलेगी, बट करंट अफेयर आपकी 15 से 20 मार्क्स तक करंट अफेयर रह सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से इसे अचीव करना है, किस तरीके से ये सारा काम करना है। अब रही बात, दूसरी बात ये रहती, तो ये सारे जो एग्जाम्स हुए हैं आप इन्हें डेफिनेटली देख लीजिएगा। इनके पेपर्स जो रहे हैं, इंग्लिश का ट्रेंड जरूर देखिएगा। जो इनकी वॉकैब्स है वो बिल्कुल आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उनको तो बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि वो गिनी चुनी जितनी भी रहेंगी उन्हें तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि डेफिनेटली वो एक किसी ना किसी सेट में दोबारा आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए उन्हें दोबारा से आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। जो भी रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी अलग अलग कॉपी में बना लीजिए, सारी कॉपी को नोट डाउन कर लीजिए। आप लिख के ले लीजिए कि आपके पास वो चीज़ जरूर आएगी ही आएगी, उनमें से किसी ना किसी सेट में आपको उनमें से क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को अगर ईजिली कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो आपको डेफिनेटली आपका जो मार्क्स हैं वो बूस्ट जरूर करेंगे। और इन लास्ट 30 डेज़ में दिवाली की खुमारी को ख़त्म कर दीजिए और अच्छे से बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि अगर ये टाइम आपने मिस कर दिया तो ये टाइम बार बार नहीं आएंगे डियर। आप समझ रहे होंगे कि अभी मेरे पास 2020 का टाइम भी बचा है, ऐसे ही आप 2020 को भी मिस कर देंगे कि मेरे पास अभी 2021 का टाइम भी बचा है। तो अगर आप मिस ही करते रहे, एट द लास्ट आप सोचेंगे कि मेरे पास लास्ट अटैम्प्ट बचा है, अब मैं क्या करूँ। बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि अब मेरे पास लास्ट अटैम्प्ट है तो मैं क्या करूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लास्ट अटैम्प्ट तक की नौबत आने ही मत दीजिएगा। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से ही कवर अप करने की कोशिश करिए कि मुझे किस सेक्शन पे कितना ज़्यादा जोर देना है। ज़्यादा अगर आप भागेंगे कि ये कुछ ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, इस पे तो आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। अभी 1 महीने का टाइम ऐसा है जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से किनारे हो जाइए, बिल्कुल पढ़ाई के लिए बिल्कुल अपना मन लगा दीजिए। 1 महीने अगर आपने अच्छे से कर लिया और आपने अच्छी मार्क्स के साथ अपने आप को बूस्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ये आपके आगे के, चाहे तो आप ग्रेड सी ईजिली अचीव कर लेंगे। अगर आप ग्रेड डी भी अचीव करते हैं तब भी आपको एक अपने आप में लगेगा कि मैं 2020 के लिए ग्रेड सी के लिए अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं ग्रेड डी कर सकता हूँ तो ग्रेड सी क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझिएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत बता दिया है, सब बहुत सारे सभी बता रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आपको कैसा, और ये चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये आप अच्छी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए, दूसरों के भरोसे मत रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आपके साथ। अगर चैनल में आए हैं नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।